रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 24 में, डे है ट्यूसडे। इस पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 25 में वेडनेसडे के लिए। शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी से। आज इंडेक्स ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 41,950 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं 489 पॉइंट इंडेक्स ने डिक्लाइन किए हैं, जो कि बनता है 1.15% डिक्लाइन। आज इंडेक्स ने जनाब अपना 52 वीक्स का जो लो है वो भी टेस्ट किया, 41,915 का लेवल। और इंडेक्स ने जो आज अपना हाई पोस्ट किया है जनाब 42,637 का अपना हाई पोस्ट किया। थ्रू आउट द डे जो इंडेक्स की पोजीशन रही, अर्ली आवर्स के अंदर वोलेटाइल रही, लेकिन इन लास्ट के अंदर कंप्लीट बेयरिश कंट्रोल रहा। और इंडेक्स ने जनाब अपनी जो क्लोजिंग दी है वो भी बेयरिश दी है। अगर वॉल्यूम की बात करें जनाब, वॉल्यूम के अंदर इंक्रीमेंट नज़र आया है। कल की निस्बत वॉल्यूम के अंदर इंक्रीमेंट है। 76.02 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि प्रीवियस डेज की बनिस्बत हायर हैं। स्पेशली जो हमारा लास्ट ओवर था उसके अंदर 14.17 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। मैं आपको चार्ट के ऊपर भी शो करूँगा। मार्केट परफॉर्मेंस की बात करें जनाब, जो टॉप के 10 स्टॉक्स हैं उनमें नंबर 1 पे आता है जनाब PRL, जिसने 15 रुपीज़ 74 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। उसके बाद जनाब सिल्क बैंक है, जिसने 1 रुपीज़ 39 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की। थर्ड नंबर पे TPLP है, जिसने 15 रुपीज़ 49 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की। उसके बाद WGL है, जिसने 15 रुपीज़ 1 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की। उसके बाद जनाब सीनर्जी है, जिसने 5 रुपीज़ 16 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की। उसके बाद यूनिटी है, जिसने 21 रुपीज़ 36 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की। उसके बाद TRG है, जिसने 76 रुपीज़ 56 के ऊपर अपनी पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। उसके बाद MLCF है, जिसने 26 रुपीज़ 40 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, निगेटिव रहा है। उसके बाद WTL है, जिसने 1 रुपीज़ 46 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, निगेटिव रहा है। उसके बाद FCCL है, जिसने 14 रुपीज़ 75 के ऊपर अपनी क्लोजिंग दी है, निगेटिव क्लोजिंग दी है। अच्छा, टॉप डिक्लाइनर की बात करें तो जनाब यहाँ पे हमारे पास जो नंबर 1 पे आता है जनाब वो DWTM है। उसके बाद गिरिल है। उसके बाद मोडेम है जनाब। उसके बाद UCAPL में। उसके बाद जनाब हिफा है। उसके बाद ASHT है। फिर उसके बाद पैकेज आई है। उसके बाद ZTL है, GFIL है जनाब, LMSM है। तो ये हैं टॉप के डिक्लाइनर 10 स्टॉक जो आज रहे हैं। ठीक है जनाब, अब चलते हैं डायरेक्ट चार्ट के ऊपर, देखते हैं चार्ट के ऊपर क्या पोजीशन बन रही है। जनाब आपके सामने इंडेक्स का डेली चार्ट ओपन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब इंडेक्स जो है अपने 42,000 को ब्रेक करके उसके नीचे ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। और थोड़ा सा मैं चार्ट को जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपके सामने जो पैटर्न है वो रख सकूँ। जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेयरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो अपेयर हो रहा है। और इंडेक्स ने अपने जो प्रीवियस लो था जनाब 42,700 को इसको ब्रेक करता हुआ आज अपना एक न्यू लो पोस्ट किया है। अपने 52 वीक्स के बिलो जो है इंडेक्स वो ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा जनाब, इंडेक्स की पोजीशन अब काफ़ी जो है जनाब बेयरिश हो चुकी है और मज़ीद जो है डाउनवर्ड की इंडिकेशन ज़्यादा हो चुकी हैं और पॉजिटिव ट्रेंड की अब जो उम्मीदें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ख़त्म होती जा रही हैं। तो अब जनाब इंडेक्स की पोजीशन को देखते हुए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अब आपको जनाब इंडेक्स के अंदर फ़िलहाल जो है फ्रेश बाइंग नहीं करें तो बेहतर होगा और सेल ऑन स्टैंड के ऊपर ही रहें। लेकिन आपको इस चीज़ का ख्याल करना है कि इंडेक्स के अंदर जब काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड पोजीशन आ जाती है या किसी भी स्टॉक में आ जाती है तो उसके अंदर बाउंस आता है। तो अब जनाब जो इंडेक्स की जो पोजीशन है वो आहिस्ता आहिस्ता जनाब जो है वो ओवरसोल्ड होती जा रही है और 41,800 का जो लेवल है वो इंडेक्स के पास वीकली सपोर्ट 2 भी है और अपना वीकली बॉटम भी है। तो इस हिसाब से जनाब मुझे लगता है कि इंडेक्स 41,800 से रीबाउंड हो सकता है और यहाँ से उम्मीद की चांसेस हैं कि इंडेक्स अगेन जो है 42,300 400 तक बाउंस मार सकता है। अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो आपको जो शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो 42,300 400 के अराउंड बेहतर रहेगी। तो फ़िलहाल यहाँ करंट पोजीशन के ऊपर शॉर्ट जो है 41,900 या 800 के अराउंड शॉर्ट रिस्की हो जाएगी। तो फ़िलहाल वेट कीजिएगा
और आज जो पैटर्न बना है 3 आउटसाइड डाउन पैटर्न बना है जो कि फर्दर डाउनवर्ड को इंडिकेट कर रहा है। अब जनाब जो इंडेक्स के पास फर्स्ट में सपोर्ट नज़र आती है, फ़िलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी सपोर्ट है जिसको इंडेक्स ने मैनेज किया हुआ है। मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सपोर्ट रीजन है जिसको इंडेक्स ने मैनेज किया हुआ है। और अब देखते हैं कि इंडेक्स के पास जो फर्स्ट सपोर्ट मुझे बनती हुई नज़र आ रही है जनाब, वो यहाँ नज़र आ रही है। 41,712, 41,713 या 12 के अराउंड जो है इंडेक्स के पास ये सपोर्ट है। मतलब 41,700 से लेके 800 के अराउंड वीकली सपोर्ट 2 भी है और डेली सपोर्ट 2 भी बन रही है और अच्छा सपोर्ट रीजन बनता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखना ये कि अगर इंडेक्स 41,700 को ब्रेक करता है तो उसके बाद इंडेक्स कहाँ तक जा सकता है। इसके लिए मैं जनाब चार्ट के ऊपर बोलिंजर बैंड को अप्लाई करूँगा ताकि हम देख सकें कि बोलिंजर बैंड जो है वो हमें कहाँ तक नीचे जाने की रेंज दिखा रहा है। अच्छा जनाब, चार्ट के ऊपर मैंने बोलिंजर बैंड को अप्लाई कर दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अपर बैंड है, अपर बैंड जो है वो डाउनवर्ड की तरफ जो है वो मूव हो रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लोअर बैंड है वो फर्दर डाउनवर्ड की तरफ इंडिकेट कर रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब जो बोलिंजर बैंड का लोअर बैंड है वो इंडेक्स को जो फर्दर डाउनवर्ड की जो रेंज दे रहा है जनाब वो 41,259 की दे रहा है। 41,259 के अराउंड जो है 52 के अराउंड जो है इंडेक्स मज़ीद जो है वो नीचे जा सकता है अकॉर्डिंग टू बोलिंजर बैंड रेंज। और इंडेक्स को स्ट्रेंथ के अंदर जो वापस आने के लिए जो लेवल चाहिए वो 43,900। तो मतलब लोअर बैंड भी जनाब आपको नीचे की तरफ डाउनवर्ड की तरफ इंडिकेट करता हुआ नज़र आ रहा है और इंडेक्स जो है मज़ीद नीचे जाता हुआ लग रहा है। हो सकता है कि इंडेक्स 41,250 को भी टेस्ट कर ले। तो जो हालात की पोजीशन है उसको देखते हुए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अब एवरी बाउंस, जो कि मैं आपको काफ़ी दिनों से कहता आ रहा हूँ, अगेन रिपीट कर देता हूँ कि एवरी बाउंस जो है वो आपके लिए एक शॉर्ट सेल की अपॉर्चुनिटी होगी और एक सेल की अपॉर्चुनिटी होगी। और फ़िलहाल जो है जिस रेंज के ऊपर इंडेक्स ट्रेड कर रहा है यहाँ पर बाउंस के ज़्यादा चांसेस हैं और फर्दर डाउनवर्ड के चांसेस थोड़े कम हैं। थोड़ा सा इंडेक्स के अंदर बाउंस आएगा, थोड़ी सी करेक्शन आएगी, वो एटलीस्ट 42,000 से लेके 300 तक 400 तक आ सकती है। फिर उसके बाद आप शार्ट करना चाहते हैं तो आप शार्ट कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल इस रीजन के ऊपर, इस लेवल के ऊपर जो है शार्ट थोड़ा रिस्की होगा। अगर फिर भी अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो फिर 41,800 के ब्रेक होने का वेट कीजिएगा। अगर 41,800 को इंडेक्स ब्रेक करे अवली बेसिस के ऊपर, उसके नीचे ट्रेड करना शुरू करे तो मज़ीद आप उसके अंदर शॉर्ट कर सकते हैं। फिर अपना टारगेट रख सकते हैं 41,200 के अराउंड, जो कि बोलिंजर बैंड का लोअर बैंड बता रहा है, तो आप वहाँ तक भी अपना टारगेट रख सकते हैं। लेकिन 41,800 700 के ब्रेक होने का वेट करना चाहिए, उसके बाद कर सकते हैं। फिर भी आपको 450 पॉइंट का गेन मिल सकता है, लेकिन अगर आप वेट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है जनाब, तो वॉल्यूम के अंदर इंक्रीमेंट है और सेलिंग ज़्यादा हुई है, रोल ओवर वीक है और 3 डेज़ जो सेशन के रहते हैं, कल वेडनेसडे है, उसके बाद थर्सडे फ्राइडे, तो जस्ट 3 सेशन जो है अभी रहते हैं वीक के अंदर। देखते हैं कि कल इंडेक्स के सब परफॉर्म करता है, लेकिन जो मार्केट के सेंटीमेंट हैं वो हाईली जो है वो। ठीक है जनाब, तो ये थी इंडेक्स की टेक्निकल चार्ट की पोजीशन जो आपके साथ मैंने काफ़ी डिटेल में शेयर कर दी है। अब देखते हैं कि मार्केट के डेटा की क्या पोजीशन है। डेटा को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, डेटा को चेक करना भी बहुत ज़रूरी है, तो चेक करते हैं डेटा को। अब आपके सामने आज का सेटलमेंट रेशो मौजूद है 24 मई का और मार्केट का जो ओवरऑल रेशो है 60% है। अगर मैं एवरेज रेशो की बात करूं, जो प्रीवियस 3 डेज़ का जो रेशो आ रहा है जनाब वो 60% एवरेज रेशो आ रहा है। कल 63% था, कल की निस्बत लोअर है, लेकिन फिर भी अच्छा रेशो है 60%। और जिस कंपनी का सबसे अच्छा मुझे रेशो नज़र आ रहा है जनाब यहाँ पर वो 81% जनाब इंडू का है, उसके बाद 71% सीस का है, उसके बाद जनाब 55% लक्की सीमेंट का है और सबसे कम जनाब ATRL का है 26% और उसके बाद 41% TRG का है, 40% PRL का है। ओवरऑल जो रेशो है जनाब 60% एक अच्छा रेशो है। अच्छा जनाब, आपके सामने आज का पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट डेटा CP LP डेटा मौजूद है 24 मई का। इसमें आप देख सकते हैं फॉरेनर इन्वेस्टर की जो पोजीशन है नेट वो सेल के ऊपर है। 0.51 US मिलियन की आज उन्होंने नेट सेल की है, जहां अच्छी सेलिंग की है 0.80 मिलियंस की वो की है सीमेंट के अंदर। इसके बाद नंबर आता है जनाब लोकल डेटा का। लोकल प्लेयर्स के नंबर 1 पे इंडिविजुअल हैं। इंडिविजुअल की नेट पोजीशन आज भी बाइंग के ऊपर है, 1.26 मिलियन की नेट बाइंग की है।
जहां अच्छी बाइंग की है 0.43 मिलियन की, वो की है सीमेंट के अंदर। जहां अच्छी सेलिंग की है 0.47 मिलियन की, वो की है टेलीकॉम के अंदर। इसके बाद हम बताया कंपनीज़ का। जनाब कंपनीज़ की जो नेट पोजीशन है आज वो सेल के ऊपर 0.16 मिलियन की नेट सेल की है। जहां उन्होंने अच्छी सेलिंग की है 0.24 मिलियन की, वो की है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। इसके बाद नंबर आता है जनाब बैंक्स का। तो बैंक्स की नेट पोजीशन हस्ब मामूल बाइंग के ऊपर है। 1.23 मिलियन की नेट बाइंग की है। जहां अच्छी बाइंग की है 0.84, 0.80 टेलीकॉम और सीमेंट के अंदर की है। इसके बाद नंबर आता है म्यूचुअल फ़ंड का। म्यूचुअल फ़ंड की नेट पोजीशन जनाब सेल के ऊपर है। 2.38 मिलियंस की नेट सेल की है। जहां अच्छी सेलिंग की है 0.52 मिलियंस की, वो की है सीमेंट के अंदर। उसके बाद 0.34 मिलियंस की सेल की है इन्होंने बैंक्स के अंदर। इसके बाद हम आता है जनाब अदर्स इंस्टीट्यूट का। तो अदर्स इंस्टीट्यूट की जो नेट पोजीशन है वो बाइंग के ऊपर है। 0.21 मिलियंस की नेट बाइंग की है। इसके बाद नंबर आता है ब्रोकर्स का। ब्रोकर्स की नेट पोजीशन जनाब बाइंग के ऊपर है। 0.21 मिलियंस की नेट बाइंग है। इसके बाद नंबर आता है इंश्योरेंस कंपनीज़ का। जनाब इंश्योरेंस की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है। 0.16 मिलियंस की नेट बाइंग की है। तो जनाब आज का जो बड़ा सेलर है लोकल के अंदर वो है जनाब म्यूचुअल फ़ंड, जिसने बड़ी सेलिंग की है। इसके बाद अगर बाइंग की पोजीशन की बात करें तो जनाब इंडिविजुअल्स और बैंक्स ने जनाब बाइंग की है। कल भी बाइंग के ऊपर थे, आज भी बाइंग के ऊपर हैं। तो मिक्स सिचुएशन है और फॉरेन इन्वेस्टर की कोई इतनी बड़ी सेल नज़र नहीं आ रही है। एक शॉर्ट क्वांटिटी उन्होंने सेल की हुई है। अच्छा जनाब, आपके सामने आज का टॉप 10 कंपनीज़ का ओपन इंटरेस्ट डेटा मौजूद है। आज भी जो डेटा है वो डिक्लाइन हुआ है -16.7%। और रोल ओवर वीक है जनाब। ज़ाहिर सी बात है लोग अपनी पोजीशन मई से शिफ्ट करेंगे जून के अंदर, लेकिन जून की पोजीशन अभी तक आपके सामने क्लियर नहीं है, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता जब तक ये सेटलमेंट और एडजस्टमेंट कंप्लीट नहीं हो जाती है। लेकिन फ़िलहाल हम जो है मई के डेटा के ऊपर थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। जनाब डिक्लाइन हो रहा है -16.7%, जो कि शॉर्ट को इंडिकेट नहीं कर रहा है। कल -9 पॉइंट समथिंग डिक्लाइन हुआ था, आज जो है -16.7% डिक्लाइन हुआ है। और जहां सबसे ज़्यादा मुझे चेंज नज़र आ रहा है जनाब वो है 0.30 मिलियंस की चेंज आई है एनसीएल के अंदर। एनसीएल का 30.0% जो है वो डिक्लाइन हुआ है। उसके बाद जनाब जो चेंज नज़र आ रहा है 27.3% डिक्लाइन हुआ है टीआरजी का। और इसके बाद जनाब 16.2% डिक्लाइन हुआ है ट्रीट का। 15.1% डिक्लाइन हुआ है पेल का। 16.2% डिक्लाइन हुआ है जनाब एटीआरएल का। तो जनाब डेटा की ये पोजीशन है आपके सामने। फिपीलीपी डेटा की पोजीशन मिक्स सिचुएशन बता रही है, कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं बता रही है शॉर्ट एंड बाई के अंदर, सेल और बाई के अंदर। और सेटलमेंट का जो रेशियो है 60%, वो एक अच्छा रेशियो है, जो बात है वो है। और आपके सामने जो ओपन इंटरेस्ट डेटा की पोजीशन है वो शॉर्ट को इंडिकेट नहीं कर रही है। और इंडेक्स ऑलरेडी अपने वीकली बॉटम के पास है। तो तमाम चीज़ें जो हैं अगर मैं समराइज़ करूं तो तमाम चीज़ें एक बाउंस को जो है, एक करेक्शन मूव को, करेक्टिव मूव को एक्सपेक्ट कर रही हैं। तो देखते हैं कल कैसा होता है, कल डे कैसा मूव होता है। मुझे जो है कल एक बाउंस एक्सपेक्टेड है। एटलीस्ट मार्केट 400-500 का पॉइंट का गेन दिखा सकती है अगर कोई बेड न्यूज़ का ट्रिगर ना लगा तो। इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके काम आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।